वालों, शनि की 7.5 आप पर से समाप्त होने जा रही है। जी हाँ मित्रों, शनि की 7.5 आपके ऊपर से समाप्त होगी और जीवन की नई शुरुआत होगी। गोल्डन टाइम आपका शुरू हो जाएगा। आपको बता दें, शनि की 7.5 की समाप्ति के बाद हम बता रहे हैं कि इस वीडियो में क्या होने वाला है। आपको शनि की 7.5 जब समाप्त होगा तो किस तरह का लाभ आपको मिलेगा, क्योंकि शनि की 7.5 से आपने बहुत ज़्यादा ही दुख झेला है, बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना आपने किया है। ख़ास करके पैसे और धन के मामले में आप बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना आपने किया है और परेशानियों का सामना आपने किया है। इसलिए हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि शनि की 7.5 तो अब आपके ऊपर से समाप्त होने जा रही है। कब समाप्त होगी? तो 29 मार्च 2025 से शनि की 7.5 आप पर से समाप्त हो जाएगी। अब जब शनि की 7.5 समाप्त होगी तो जीवन में एक नई शुरुआत, एक नई उमंग के साथ आप शुरुआत करेंगे, क्योंकि आपने जो शनि की 7.5 में झेला है वो सारे रिकवर होना शुरू हो जाएगा। शनि की 7.5 सच में बहुत ही कठिन समय माना जाता है, क्योंकि बुरे कर्मों का फल 7.5 गुना बढ़कर मिलता है इंसान को। वो भी शनि की 7.5 में भी बुराई करते हैं, गलत काम करते हैं तो समझ ले कि और नुकसान होता है। और यदि शनि की 7.5 चल रही हो और ऊपर से ढैया चल रहा हो, माफ़ कीजिएगा, महादशा हो, अंतरदशा हो, प्रत्यंतर दशा हो, मनमंतर दशा हो, ये सब चल रहा हो तो समझ ले कि और भी आपके लिए नुकसान की स्थिति बनती है। अब ऐसी बात जो आम लोग बहुत ज़्यादा सुनते हैं या कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे कहेंगे कि मकर राशि के लोग हैं, शनि की 7.5 चल रही है तो सारे मकर राशि पर क्या शनि की 7.5 से लोग परेशान ही होते हैं? हमारे ऊपर तो कोई परेशानी नहीं हुई, हम तो बहुत तरक्की किए। कुछ लोग कहेंगे हाँ, मेरे ऊपर तो बहुत परेशानी हुई, मैंने तो बहुत ज़्यादा दुख झेला, परेशानी झेला, एकदम जीवन बुरा था। ये सब नहीं होता, ये सब ऐसे लोग कहेंगे, कहने वाले भी हैं। लेकिन हम आपको बता दें, सभी मकर राशि के जातक जातिकाओं की कुंडली अलग अलग होती है। किसी के स्वयं की कुंडली में शनि बहुत अच्छे स्थिति में बैठे रहते हैं, शनि बहुत उच्च के रहते हैं, अच्छे स्थिति में होते हैं, इसका बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। और किसी के कुंडली में बहुत बुरे जगह पर बैठे रहते हैं और शनि की 7.5 में नुकसान होता है, या फिर शनि की 7.5 के साथ साथ महादशा चल रहा हो, अंतरदशा चल रहा हो, प्रत्यंतर दशा चल रहा हो, मनमंतर दशा हो, तो ऐसे में उस काल में नुकसान, परेशान इंसान होता ही है। इसलिए सभी अलग अलग, एक ही राशि के सभी अलग अलग लोगों पर शनि का एक ही प्रभाव पड़ता है, लेकिन कुछ लोग इससे बहुत बचे रहते हैं। जैसे बरसात हो और बरसात का पानी से कुछ लोग भीग जाते हैं, कुछ इंसान भीग जाते हैं, वहीं कुछ इंसान बचे रहते हैं। जो सुरक्षित अपने आप को रखते हैं, पहले से पता हो कि हमें बारिश आने वाली है, हमें सुरक्षित रहना है, वो सुरक्षित अपने आप को कर लेते हैं। तो उपाय भी आप कर सकते हैं, जो उपाय बताएंगे। वहीं जो लोग घर में रहते हैं उनको नुकसान बारिश से नहीं होती है, बचे रहते हैं, मतलब बारिश की बूंदें उन्हें भिगाती नहीं है। जो लोग बाहर घूम रहे होते हैं खुले आसमान के नीचे, वो भीग जाते हैं। इसी तरह से सभी मकर राशि के अलग अलग लोगों पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। किसी पर शनि की 7.5 में नुकसान झेलना पड़ता है, किसी को नुकसान नहीं होता है। तो शनि की 7.5 जब समाप्त होगी, हम आपको यही बताने जा रहे हैं, तो आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे बात करें उससे पहले एक बात आपसे ज़रूर कहेंगे, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आप चाहते हैं कि आपको अच्छी जानकारी मिलता रहे, ज़रूरी जानकारी मिलता रहे आपके बारे में, ख़ास करके आपके बारे में यानी मकर राशि के बारे में, तो बस एक काम कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा लाल बटन को दबा दीजिए, घंटी को दबा दीजिए और बस लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपके पास हमेशा वीडियो जाता रहेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर रखना चाहिए। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय शनि की 7.5 का जब आखिरी चरण मतलब ख़त्म हो जाएगा आपके ऊपर शनि की 7.5, तो आपके जीवन में बहुत लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा, उमंग से भर जाएगा और आप अपने जीवन में तरक्की के नए रास्ते प्राप्त करना शुरू कर देंगे। इसलिए शनि की 7.5 अभी जो तीसरा चरण है,
इसमें शनि अभी 15 नवंबर तक वक्री रहेंगे। वक्री के कारण आपको ठीक ठाक लाभ मिलेगा, और जब मार्गी हो जाएंगे 15 नवंबर 2024 को, तो थोड़ा से आप परेशानी बढ़ेगी, थोड़ी बढ़ेगी, ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। और जब शनि की 7.5 समाप्त होगी तो आपको कहाँ कहाँ लाभ मिलेगा। सबसे पहले तो लाभ मिलेगा कि शनि की 7.5 समाप्ति के बाद आप मेंटली रिलैक्स बहुत महसूस करेंगे, क्योंकि इसका मुख्य वजह क्या होगा कि आप मेंटली रिलैक्स होंगे। ये स्वास्थ्य पर जो निगेटिव प्रभाव पड़ रहा था, क्योंकि शनि का जो तीसरा चरण होता है, आखिरी चरण होता है, जिसमें शनि अपने तृतीय दृष्टि से चौथे भाव को देख रहे होते हैं, सप्तम से अष्टम भाव को देख रहे होते हैं, और दशम दृष्टि से लाभ के घर को देख रहे होते हैं। तो सबसे अच्छी बात यह होगा कि आपके जो इनकम है, पैसे हैं, वो बढ़ जाता है, आने लगता है। यानी पैसे आने का जो माध्यम है, बिजनेस व्यापार अच्छा चलता है, नौकरी लग जाता है आपका। नौकरी, जी हाँ दोस्तों, सही सुन रहे हैं आप, आपके नौकरी लग जाते हैं, कोई बहुत बड़ा काम आपका बनता है, कोई बहुत बड़े फैसले आप ले लेते हैं और वो आपके लिए कारगर साबित होता है। धन में खूब इजाफा होता है, पैसे बढ़ते हैं, क्योंकि लाभ के भाव को जब शनि देखना बंद कर देते हैं, क्योंकि शनि जहाँ देखते हैं वहाँ नुकसान होता है। और शनि की 7.5 का भी जो आखिरी चरण आपका चल रहा है, उस समय शनि आपके लाभ के घर को देख रहे हैं, अष्टम भाव को देख रहे हैं, चौथे भाव को देख रहे हैं। ऐसे में आपको अचानक से नुकसान होता है, अचानक से आपके पास से पैसे चले जा सकते हैं या जा रहे होंगे, और जो आपने स्वास्थ्य के मामले में परेशानी झेली है, अभी भी आप झेल रहे होंगे। तो आखिरी चरण चल रहा है, शनि लाभ के घर को देख रहे हैं, तो शनि की 7.5 समाप्त होगी तो शनि लाभ के घर को नुकसान नहीं करेंगे, तो आपके लाभ बढ़ेंगे, इनकम बढ़ेंगे, बिजनेस में खूब पैसा कमाएंगे, नौकरी लगने की संभावना बहुत ज़्यादा होगी। जो पैसे आपने ऋण लिया है, कर्ज लिया है, उसे आप दे पाएंगे, वापस कर पाएंगे, और आपके पास पैसे बढ़ेंगे, सैलरी बढ़ेंगे, आपके पदोन्नति प्रमोशन की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। साथ ही साथ शनि की स्थिति आपको, शनि की 7.5 परेशान नहीं करेगा, तो आप खूब तरक्की करेंगे। आपके जो नुकसान आपने उठाया है उसकी भरपाई कर पाएंगे, समाज में आपका प्रतिष्ठा इज्जत बन जाएगा, कुछ बड़े उच्च चीज़, अच्छी चीज़ प्राप्त कर पाएंगे। परिवारजनों के साथ आपके रिश्ते बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। आप इस समय यानी 7.5 के बाद अच्छे जगहों पर यात्रा करने का मौका मिलेगा। और हाँ, आप अपने जीवन में कॉन्फिडेंस बहुत महसूस करेंगे, आर्थिक उन्नति खूब होगी, वैवाहिक जीवन आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। संतान की तरफ से आपको थोड़ी सी परेशानी झेलनी पड़ सकती है, संतान कुछ ऐसे कदम उठाएंगे जिससे आप परेशान होंगे, तो संतान को लेकर थोड़ी से परेशानी आपको झेलनी पड़ेगी। ये भी है कि खर्च भी कभी कभी बढ़ेगा, लेकिन इनकम खूब बढ़ेगा, आप अच्छी अच्छी चीज़ों की खरीदारी कर पाएंगे, और रिश्तेदारों से आपके रिश्ते जुड़ेंगे, तो काफ़ी बदलाव आपके जीवन में आना शुरू हो जाएगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय बहुत अच्छा रहेगा। तो अभी जब तक शनि की 7.5 है, कुछ विशेष उपाय भी करते रहें। नोट कर लीजिए क्या करना है। एक उपाय हमेशा करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा, क्योंकि शनि आपके राशि के स्वामी हैं। नोट कर लीजिए क्या करना है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। काले घोड़े का नाल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। यदि ना मिले तो आप किसी इंसान को ढूंढिए जो काले घोड़े को रखता हो, उसको पैसे देकर नाल बनवाकर उसे पहनवा दीजिए, बोलिए पहना देगा, फिर उसे वापस आप ले लीजिए, लेकर लोहार से पिटवाकर इसे ऊँठी बनवाकर आप इसे ले लीजिए। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, लोहार को पीटने के लिए बोलिए, अग्नि में न डालने के लिए, क्योंकि लोहार अग्नि में डालकर उसे गलाकर ही पीट कर नए नए धातु बनाता है। तो आप इसे नए नए धातु से मतलब उस धातु से यानी लोहे से कुछ अलग अलग चीज़ बनाता है। तो आप इसको लेकर पिटवाइए, पीटने के लिए बोलिए, पीट कर उसे ऊँगठी बना देगा। बीच वाली उंगली का नाप बताइएगा, बीच वाला उंगली, राइट हैंड पुरुष है तो राइट हैंड, महिला है तो लेफ्ट हैंड का बीच का उंगली को आप नाप दीजिए, और उसके बाद आप उसे लेकर धारण करें शनिवार के दिन पश्चिम दिशा की ओर मुख करके। धूप दीप आदि दिखाकर शनि के मंत्र पढ़कर धारण कर सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त लाभ करेगा। समझ लें कि ये आपके लिए हमेशा पहनने वाला चीज़ है, क्योंकि इससे शनि बहुत प्रसन्न होते हैं, और शनि आपके राशि के स्वामी हैं, तो जिससे आपके ऊपर शनि का हमेशा ही प्रभाव बना रहेगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये बहुत ही कारगर उपाय है। इसके बाद और भी उपाय सुन लीजिए। यदि आप शिव जी के भक्त हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपके ऊपर शनि की 7.5 का भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा।
यदि आप नहीं हैं तो शिव जी को 1 लोटा जल जिसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर प्रतिदिन अर्पित करें। यानी प्रतिदिन आप शिव जी को जलाभिषेक कर सकते हैं थोड़ा सा गुड़ डालकर, या फिर आप केवल शनिवार के दिन करें, ये उपाय करें, या हनुमान जी की पूजा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो कुल मिलाकर इन सब बातों का ध्यान रखिएगा, जीवन अच्छा रहेगा आपका, हमेशा ही आप तरक्की करेंगे, क्योंकि शनि जो हैं वो हनुमान जी को ये वरदान दिए हैं, वरदान क्या वचन दिए हैं कि आपके ऊपर आपको जो पूजा करेगा प्रसन्न रखेगा, मेरी शनि की दृष्टि जो है यानी मेरी दृष्टि कभी उसे प्रभावित परेशान नहीं करेगा। और शिव जी की पूजा करेंगे तो लाभ इसलिए मिलेगा क्योंकि शिव जी जो हैं वो शनि के भी गुरु हैं, शनि के भी प्रभु हैं, ईश्वर हैं, इसलिए आपको नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं, इनमें से कोई भी उपाय कीजिए। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।